हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और नितेश तिवारी की रामायण के सेट लीक्स अभी ड्रॉप हुए 24 घंटे भी नहीं हुए एंड एज एक्सपेक्टेड सोशल मीडिया पे बवाल होना शुरू हो गया। रणबीर कपूर से भगवान राम की वाइब नहीं आ रही। रणबीर में अभी भी लोगों को एनिमल दिख रहा है, ना कि भगवान राम। एक बीफ खाने वाला कैसे भगवान राम का रोल प्ले कर सकता है? साई पल्लवी माता सीता जैसी सुंदर और सुशील नहीं दिख रही। साई पल्लवी और रणबीर कपूर के चेहरे पे वो डिविनिटी नहीं दिख रही एंड मेनी मोर क्वेश्चंस लाइक दीज हैव टेकन ओवर ट्विटर। इन माय पर्सनल ओपिनियन मेरे को लीक्स प्रॉमिसिंग लगे, लेकिन ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या इन सवालों में कोई लॉजिक है या फिर ये सारे के सारे सवाल भी हैं प्रभास के फैन क्लब जैसे दिमाग से बैलगाड़ी पर? ये सारी की सारी परसेप्शंस बना ली गई हैं, ये सवाल खड़े कर दिए गए हैं बेस्ड ऑन 5 to 7 लीक्ड फोटोज, एचडी वॉलपेपर्स या फिर किसी टीजर पे नहीं या फिर किसी फर्स्ट लुक पे नहीं, माइंड यू ब्लर्ड फोटोज के बेसिस पर। तो करते हैं इन्हीं सवालों पे डिस्कशन आज ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस में। सबसे पहली बात, एनिमल जैसा रोल प्ले करने के बाद कैसे रणबीर कपूर को भगवान राम के रोल में कास्ट कर सकते हैं? यहां पे भी वो एनिमल ज्यादा दिख रहा है, भगवान राम जैसी डिविनिटी उसमें दिख ही नहीं रही। रणबीर कपूर एक प्रोफेशनल एक्टर है, उसका काम है एक्टिंग करना, उसका काम है किरदार निभाना, चाहे वो किरदार फिर रामायण के भगवान राम का क्यों ना हो या फिर एनिमल के रणविजय का क्यों ना हो। और अगर एक एक्टर की एक पर्टिकुलर फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक्सट्रीमली हिट हो जाती है, उसकी बहुत चर्चा होती है, जो एनिमल के केस में हुआ था, तो उस एक्टर ने जो किरदार उस फिल्म के अंदर प्ले किया है वो किरदार उसके साथ चिपक जाता है ताउम्र। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है खुद अरुण गोविल जी। रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने के बाद अरुण गोविल जी का करियर नई हाइट्स पे तो पहुंच ही गया था, लेकिन बहुत कम लोगों को यह बात पता है अरुण गोविल जी के साथ यह स्टीरियोटाइप इस हद तक चिपक गया था कि उनको कोई भी कास्टिंग एजेंट कोई और रोल देने को राजी ही नहीं होता था, बिकॉज दे ऑलवेज थॉट दैट ही इज भगवान राम और अगर हम इनको किसी और तरीके से कास्ट करेंगे या अगर कुछ और करेंगे तो बवाल हो जाएगा ऑडियंस में। बट डज दिस एक्चुअली मीन कि इनको कोई और रोल नहीं करना चाहिए, ये कोई और रोल नहीं कर सकते? क्योंकि कुछ लोगों को इनमें उनका सबसे नामचीन कैरेक्टर ही दिखता है और कुछ दिखता ही नहीं। जस्ट बिकॉज कुछ लोगों को रणविजय एनिमल का बहुत अच्छा नहीं लगा, बहुत ज्यादा मिसोजिनिस्ट लगा, डज नॉट मीन कि रणबीर कपूर भगवान राम का रोल नहीं प्ले कर सकता नितेश तिवारी की रामायण में। दिस आर्ग्यूमेंट लॉजिकली मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस, क्योंकि एक एक्टर दो पोलर ऑपोजिट पिक्चरें कर सकता है, दो पोलर ऑपोजिट किरदार निभा सकता है, क्योंकि वो उसका काम है। फिर एक बात आती है जिसने रणबीर कपूर की जान आज तक नहीं छोड़ी और वो ये है कि एक बीफ खाने वाला कैसे भगवान राम का रोल प्ले कर सकता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बीफ खाना सही है, रणबीर कपूर ने एक गलती करी पब्लिक में इस बात को डिस्क्लोज करके और उसने पब्लिक के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया जो गलत था। बट अगर एक एक्टर अपना 100% कमिटमेंट दे रहा है टुवर्ड्स द रोल, राइट फ्रॉम चेंजिंग हिज फिजिक to so much so as making changes into his lifestyle, ताकि वो उस रोल के अंदर और बेहतर ढल सके, जो कि आजकल देखा नहीं जाता। आदि पुरुष में तो अपना थुलथुला शरीर लेके ही प्रभास भाई साहब सेट पर आ गए थे। तो क्या इस केस में अगर एक एक्टर इतना कमिटेड है एक रोल की तरफ, तो वो अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करता है वो मैटर करना चाहिए कि नहीं? ये सवाल मैं आपसे पूछता हूं। फिर बात हो रही है कि साई पल्लवी सीता माता जैसी नहीं लगती और रणबीर कपूर श्री राम जैसे नहीं लगते और अरुण गोविल जी और दीपिका चिखलिया जी की जगह कोई नहीं ले सकता। अब दूरदर्शन वाली रामायण इतनी लेजेंडरी हो चुकी है कि अगर अगले 100 साल तक भी इंडियन सिनेमा में रामायण पे अडेप्टेशंस बनती हैं, अलग अलग फिल्में या वेब शोज बनते हैं, तो हर चीज उससे तब तक कंपेयर करी जाएगी। बट अरुण गोविल जी और दीपिका जी दोनों इंसान हैं, दोनों एज होते हैं, तो वो 100 साल तक तो भगवान राम और माता सीता का रोल निभा नहीं सकते। तो अगर ये बात मीम्स तक ही रहे, हंसी मजाक में, तो सही है, क्योंकि ये एक जनरल डिस्कशन में तो बहुत ही स्टूपिड लॉजिक है। बट हाँ, साई पल्लवी की कास्टिंग एज सीता माता मुझे थोड़ी सी डाइसी लग रही है अभी। दैट इज ऑल्सो प्राइमरीली बिकॉज मेरे दिमाग में एक सबकॉन्शियस बायस है, जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में भी है, ये सबकॉन्शियस बायस, कि दीपिका जी ने जो माता सीता का रोल प्ले किया था रामानंद सागर जी की रामायण में, वो अभी भी हमारे में छपा हुआ है। दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट अ न्यू फेस। बट लेट्स सी, अभी भी बहुत अर्ली है, हमें ट्रेलर तक का वेट करना पड़ेगा। और यार, एटलीस्ट रणबीर कपूर प्रभास की तरह कंप्लीटली डिसइंटरेस्टेड, आधा नींद में और जीसस क्राइस्ट तो नहीं लग रहा जिसको देख के छपरियों को गूज़बम्स आ रहे थे। और फिर ये वाली फोटो सर्कुलेट करके ये बात करी जा रही है, कंपैरिजन ड्रॉ करे जा रहे हैं कि रामचरण वाज अ बेटर ऑप्शन टू प्ले लॉर्ड राम। नो डाउट रामचरण इस रोल के अंदर बहुत बढ़िया सूट करते हैं और RRR में उनका जो भगवान राम वाला पार्ट था वो भी बहुत ही बढ़िया था। लेकिन यहाँ पे एक लीक्ड फोटो को एक फुल ब्लोन, प्रॉपर्ली ऑर्केस्ट्रेटेड, प्रॉपर्ली कोरियोग्राफ्ड फिल्म सीन से कंपेयर करा जा रहा है। रामचरण इस फोटो में या फिर इस पर्टिकुलर पार्ट
में इस फिल्म के युद्ध करते हुए दिखाए गए हैं, जबकि लीक्ड फोटो में रणबीर कपूर इज टेकिंग अ स्ट्रोल, ही इज वॉकिंग विद माता सीता। तो रामचरण ने ये वाला रोल प्ले कर लिया है, रणबीर कपूर इज येट टू प्ले दिस रोल। तो ये कंपैरिजन अभी तो कोई तथ्य रखता ही नहीं। लेट्स वेट एंड वॉच कि युद्ध कांड नितेश तिवारी कैसे बनाते हैं, वहां पे भगवान राम का गेटअप कैसे रणबीर कपूर पुल ऑफ करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल इसके लिए हमें काफी साल रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये पार्ट 3 में ही होगा फिल्म। अब अलग अलग रामायण के वर्जन में अलग अलग तरीके से इनकी फिजिकल अपीयरेंसेस को डिस्क्राइब करा गया है। नितेश तिवारी किसको अपना बेसिस लेके आगे चल रहे हैं, ये भी हमारे को टीजर या ट्रेलर देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ हद तक क्रिएटिव लिबर्टी करी जा सकती है एक्सर्ट। लेकिन 100 बातों की एक बात है यार, ये मुट्ठी भर लीक्ड फोटोज ना ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रही हैं आदि पुरुष के 700 करोड़ के भीषण पाद से। और अगर कंपैरिजन करा ही जाए, जो कि एब्सोल्युटली होगा, क्योंकि आदि पुरुष आज तक की सबसे बड़ी रामायण पे बनी हुई फिल्म है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की, तो कास्टिंग कॉल के हिसाब से तो भैया रणबीर कपूर मोटापाग्रस्त प्रभास से तो बहुत बेटर कास्टिंग कॉल है। एक्टिंग में तो रणबीर कपूर प्रभास भाई साहब से लीप्स एंड बाउंड्स अहेड है ही, लेकिन यह बात हो रही है फिजिकल प्रिपरेशन फॉर द रोल की। रणबीर कपूर लुक्स फिट, एब्सोल्युटली इनटू द स्किन ऑफ द रोल। तुमने कभी सुना था आदि पुरुष की रिलीज से पहले तक कि प्रभास भाई साहब ने भूल के भी फूटे मुंह भी एक जिम के अंदर शक्ल दिखा दी हो अपनी? सबसे हिलेरियस चीज पता है क्या हो रही है इस टाइम? जब से ये लीक्स रिलीज हुए हैं ना, प्रभास के फैन क्लब्स ओवर एक्टिव हो गए हैं और ये वाला मीम बना रहे हैं और लिख रहे हैं कि ओम रॉड की जगह अगर प्रभास अन्ना को कोई बढ़िया डायरेक्टर मिल जाता ना, तो वो बहुत बढ़िया काम करता है आदि पुरुष में। अबे मीम में तो तुमने बाहुबली वाली फोटो लगा दी, उसके लिए प्रभास अन्ना ने असली में बॉडी बनाई थी, असली में वो जिम गए थे। ओम रॉड क्या कर लेता? धक्के मार के जिम ले जाता उनको? नहीं ना। तो उसने क्या किया? जितना हो सका भर दिया वीएफएक्स शरीर के अंदर, और फिर भी हमें ये देखने को मिला था आदि पुरुष में। तो भैया लीक्स को देख के मैं तो एक्साइटेड हूं, मुझे काफी प्रॉमिसिंग लीक्स लगे, लेकिन अभी भी ट्रेलर और टीजर बहुत बड़ी कहानी कहने वाला है, क्योंकि हमारे साथ लास्ट टाइम क्या हुआ था आदि पुरुष को लेके हर किसी को पता है। बात सिंपल सी है कि तुम बनाओ रिलीजियस एपिक्स पे बनाओ फिल्में, लेकिन अगर बना रहे हो तो उनको एक डिग्निटी से ट्रीट करो, उनकी तरफ जस्टिस करो, उनको एक मनी मेकिंग स्कीम की तरह मत ट्रीट करो जैसे ओम रॉड और प्रभास ने किया। आपको कैसे लगे ये लीक्स और आपका क्या कहना है इन सारे के सारे सवालों के आसपास जो आज हमने इस वीडियो में डिस्कस करे? कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ते जाना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मामा मियां रज़ान है पप्पी, बाय बाय, पैंट से हाथ निकाल लो।